was over there, उन्होंने बोला कि या तो ये उंगली कटेगी और नहीं तो इसका ऑपरेशन होगा, वो देखना पड़ेगा। मैं बहुत शॉक था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे कोई डॉक्टर कह सकता है कि आपकी उंगली कटेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। तो हमारे पेशेंट हैं उस टाइम के हैं जब मैं जस्ट बडिंग डॉक्टर था, उतना नाम भी नहीं था। और उन टाइम जब लोग रेकमेंड करते थे कि डॉक्टर अमित मित्तल से करा लो, तो पेशेंट को हमसे ऑपरेशन कराने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता होगा कि पता नहीं डॉक्टर कैसा है, नाम नहीं है इसका। तो उस टाइम इन्होंने मुझसे ऑपरेशन करवाया था। तो ऐसे लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू सो मच। उस टाइम मुझसे आपने मेरे भी बिलीव होकर ऑपरेशन कराया। आज तो दुनिया वैसे ही मुझसे ऑपरेशन करा लेती है कि उनको पता होता है कि अमित मित्तल इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन जब उनका नाम नहीं था, लोगों को पता नहीं था, उस स्ट्रगलिंग फेस में इन्होंने मुझसे ऑपरेशन कराया था। तो इनसे पूछते हैं उस टाइम मैं कैसा था, क्या बोलता था, आज क्या बोलता हूँ, आगे अपनी वाइफ को लेकर आए। तो अपना पूरा ट्रीटमेंट बताओ, क्या चोट लगी थी, कैसे हुआ था? मैं बाइक राइड कर रहा था, इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट लाइक 20-30 स्पीड, और एक लड़की आ गई थी अचानक से बाय बिहाइंड ऑफ द बस। तो मैंने ब्रेकिंग की और ये उंगली मेरी क्लच के अंदर आ गई थी। उस टाइम मेरी ये हड्डी टूटी, आई हैव नो आइडिया। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे भैया को बुला करके मैं गया SMS इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पे मेरा एक्सरे किया, एक्सरे में मेरे हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। हेयर लाइन, माइन्यूट सा हेयर लाइन फ्रैक्चर। वहीं पे फिर उन्होंने मेरा प्लास्टर बांधा, और प्लास्टर बांध के मेरी ये उंगलियाँ यूँ मोड़ी थी। आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्टली ऐसे कैसे। और मेरे इतना असहनीय दर्द हुआ था कि मैं चिल्लाया था, आंसू आ गए थे मेरे। वैसे मैं कभी रोता नहीं हूँ, आंसू कोई ला नहीं सकता, बट इतना तेज दर्द था। फिर वो 15 दिन का प्लास्टर था, और 7 दिन बाद में मैं मेरे कज़न के साथ में था। तो मेरे से वो दर्द भी ख़त्म नहीं हो रहा था और वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो मैंने वो कच्चा प्लास्टर था वो खुद नहीं काट लिया था। प्लास्टर काटा तो मेरी स्वेलिंग पूरी की पूरी थी। एंड माय कज़न सेड कि अगर ये सही हुआ होता तो सूजन खत्म हुई होती। देन आई वेंट टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे जाकर के मेरे को उन्होंने दोबारा एक्सरे करवाया, और मिस्टर बॉस ओवर देयर, उन्होंने बोला कि या तो ये उंगली कटेगी और नहीं तो इसका ऑपरेशन होगा, वो देखना पड़ेगा। मैं बहुत शॉक था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे कोई डॉक्टर कह सकता है कि आपकी उंगली कटेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैं मेरे भाई के साथ में 2 दिन बाद में हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के अंदर मुझसे जो बात हुई वो पेमेंट को लेकर के हुई। आई वॉज थिंकिंग कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, इतना होना नहीं चाहिए। इसमें या तो रॉड लगेगी या फिर इसमें छर्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो लगेगा। कि मैंने दोबारा कंफर्म किया, वहाँ पे फिर सर का नाम लिया। मैंने सर की तब तक पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी 2 दिन में। निकाल ली थी? हाँ, तब थी मेरी कि माइक्रो सर्जन क्या होता है। इसके बारे में मेरे को अवेयरनेस नहीं थी, माइक्रो सर्जन किसे कहते हैं। बट जब मैंने देखा, मैंने पूरी स्टडी की थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कम से कम 1.5 दिन तक ये स्टडी की थी कि माइक्रो सर्जन में और माइक्रो सर्जरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके नेक्स्ट डे मैं सर से मिला। सर ने मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि मैं ये काम आपका ऑपरेशन तो कर दूंगा, हम इसको आपका 50% ठीक कर सकते हैं, 100% आपको ठीक करना है। और 80% का मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला था, मिस्टर अमित मित्तल ने, कि आपका हाथ 80% ठीक होगा। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा। बाकी एक्सरसाइज आपके। अब इसकी जो मेरे ऑपरेशन के बाद में मैं एक्सरसाइज करता था जैसे एग्जैक्टली मेरे को सर ने बताया। मैं कई बार इनके पास में SDMH के अंदर मिलने भी गया, पर्सनली ऐसे ही विजिट करने गया, नॉट ऑन अ ऑफिशियल विजिट। तो सर ने वहाँ पे भी अपने पेशेंट्स के बीच में मेरा हाथ देखा, और हाथ देख करके मेरे को एक्सरसाइज बताई। वो जो एक्सरसाइज करता था बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी, मैं रोता था। माई वाइफ स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बट हाँ, आज मेरा हाथ आपके सामने, सारा मूवमेंट है, नथिंग वाज स्टॉप हियर। जितनी मुड़नी चाहिए उससे 5% 10% कम मुड़ रही है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। अभी इस बात को तकरीबन नहीं तो आई थिंक 6 और 7 ईयर्स हो गए, 6-7 साल पुरानी बात हो गई। बट हाँ, मेरा हाथ अभी एकदम ठीक है, परफेक्ट है। मुझे कभी भी दवाइयों के लिए नहीं बोला। आई डोंट थिंक कि 1 या 2 दवाइयों से ज़्यादा मेरे को लिखी होंगी सर ने। तो ठीक है भाई, इन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी है कि भाई उस टाइम भी मैं ऐसे ही बोलता था, आज भी ऐसे ही बोलता हूँ। लेकिन उस टाइम मैं काफ़ी पेशेंट को फ्रेंडली रहता था,
आज भी फ्रेंडली रहता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है कि मैं पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाता, उतना मैं इनको तब होता तो मेरे ख्याल से साथ में बिठा के खुद ही एक्सरसाइज कराता हूँ तब मैं बिल्कुल ऐसे मेरे को करवाइए एक्सरसाइज करवाइए मेरे को। तब मैं खुद बिठा के कराता हूँ ऐसे, हाँ ठीक है बैठते हैं। खाली था, कोई काम ही नहीं था मेरे पास, तो क्या करता था ऐसे बैठ के, कोई बात नहीं करते। तो उससे क्या होता था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि पेशेंट को कब क्या क्या फीलिंग आती है। तो मैं आज जो भी बोल रहा होता हूँ ना, वो बेसिकली उस पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा था कि मैंने खुद बिठा के लोगों की एक्सरसाइज कराई है।